क्या सिर्फ 10 दिन के बाद वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि 12 जून को रशिया डे के बाद नेटो देश रूस के खिलाफ काउंटर ऑफेंसिव अटैक शुरू कर सकते हैं। इस महायुद्ध की तैयारियां बहुत तेजी से चल रही हैं। एक तरफ अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली और ब्रिटेन जैसी नेटो ताकतों ने अपने वेपन डिपो के सबसे भरोसेमंद हथियार निकाल लिए हैं, तो दूसरी तरफ रूस ने दुनिया को सबसे बड़ा सरप्राइज देने वाला ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिया है। इसीलिए अब इस रिपोर्ट में देखिए, वॉर जोन में ब्रह्मास्त्र, 10 दिन बाद महाविनाश। मई के महीने में मॉस्को पर 3 बड़े एयर अटैक हुए। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने हर बार क्रेमलिन से लेकर पुतिन के प्राइवेट पैलेस तक को बचा लिया, लेकिन इसके बाद रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों ने चुन चुन कर कीव के रक्षा कवच को ढहाना शुरू कर दिया। कीव पर ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से रूस ने इतने अटैक कर दिए कि धमाकों की गिनती मुश्किल हो गई है। रूसी डिफेंस का दावा है कि उसकी किंजल मिसाइलों ने कीव की हिफाजत कर रहे अमेरिका के दोनों पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को एक नए रक्षा कवच से लैस करने की तैयारी कर ली है। अमेरिका ने $118 मिलियन खर्च करके यूक्रेन के लिए गेपर्ड एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का फैसला किया है। महाशक्ति अमेरिका ने रूस के खिलाफ काउंटर ऑफेंसिव अटैक का मेगा प्लान बनाया है। सिर्फ 10 दिन बाद यानी 12 जून को रशिया डे के दिन रूस के खिलाफ नेटो का काउंटर ऑफेंसिव अटैक शुरू हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो युद्ध नहीं, विश्व युद्ध होगा। अमेरिका और यूरोप के देश इस महायुद्ध की तैयारी में जुटे हैं। चुन चुनकर नेटो देशों के सबसे ताकतवर अस्त्र शस्त्र यूक्रेन तक पहुंचाए जा रहे हैं। लिस्ट में सबसे नया नाम है जर्मनी के गेपर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का। हालांकि गेपर्ड एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के युद्ध में पहले से इस्तेमाल हो रहे हैं। जर्मनी अब तक 34 गेपर्ड सिस्टम और उसके 30 लाख राउंड गोले यूक्रेन को भेज चुका है, लेकिन काउंटर ऑफेंसिव अटैक का प्लान इतना बड़ा है कि इतने गेपर्ड एयर डिफेंस सिस्टम भी नाकाफी हैं। इसीलिए अब अमेरिका ने जर्मनी से गेपर्ड एयर डिफेंस सिस्टम खरीदकर यूक्रेन भेजने का फैसला किया है। गेपर्ड 1A2 जर्मनी का सबसे भरोसेमंद एयर डिफेंस और अटैक सिस्टम है। इसे जर्मनी ने 1960 के दशक में विकसित किया था। तब से लेकर आज तक इसे कई बार अपग्रेड किया जा चुका है। गेपर्ड 1A2 जर्मनी के अलावा कई नेटो देशों की एयर डिफेंस का बुनियादी हथियार है। गेपर्ड 1A2 एक ऑटोमेटिक एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इसका वजन 47.5 टन है, लंबाई 7.68 मीटर और चौड़ाई 3.71 मीटर है। रडार समेत इसकी ऊंचाई 3.29 मीटर की है। इसे ऑपरेट करने के लिए ड्राइवर, गनर और कमांडर यानी कुल 3 लोगों की जरूरत होती है। गेपर्ड 1A2 में 37,400 सीसी का 10 सिलेंडर इंजन लगा है। वॉर जोन में ये 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक बार में 550 किलोमीटर तक दौड़ सकता है। इसमें 3.15 मीटर लंबी 90 कैलिबर की गन लगी है, जो 1 मिनट में 1100 राउंड गोले बरसा सकती है। जर्मन भाषा में चीता को गेपर्ड कहते हैं। गेपर्ड 1A2 भी चीते की तरह तेज है। गेपर्ड 1A2 वर्जन में बेहद शक्तिशाली रडार और लेजर ट्रैकिंग सिस्टम लगा है, जो दुश्मन के किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को तुरंत लॉक कर देता है। और फिर इसकी 90 कैलिबर की गन हवा में 5.5 किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ते किसी भी ड्रोन, अटैक हेलीकॉप्टर या फाइटर जेट को मार गिराती है। लेकिन काउंटर ऑफेंसिव अटैक की तैयारी सिर्फ नेटो देश ही नहीं कर रहे। रूस की तैयारी तो और विनाशक है। रूस ने एक ऐसी नई अंडर वाटर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को युद्ध के लिए तैनात कर दिया है, जिसकी रफ्तार के आगे अमेरिका की हर कोशिश बेकार है।
इसीलिए रूस ने इसे अमेरिका किलर का नाम दिया है। रूस का ये नया अस्त्र सबमरीन से लॉन्च होगा, यानी रूस की नई मिसाइल सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल होगी। सबमरीन लॉन्च्ड बुलावा मिसाइल, रूस की अमेरिका किलर, स्पीड मैक 24 यानी 28,600 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा। रूस की बुलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल किसी फाइटर जेट से या जमीन पर खड़े किसी ट्रक में माउंट मिसाइल लॉन्चर से लॉन्च नहीं होती है। ये मिसाइल नीले समंदर और आर्कटिक की बर्फ में गहराई में छिपी रूस की न्यूक्लियर सबमरीन से चुपचाप अटैक करती है। यानी रूस की बुलावा इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल या तो समंदर के नीले पानी से आग उगलती हुई प्रकट होती है या फिर बर्फ फोड़कर। अंडर वाटर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बुलावा की रेंज 8,000 किलोमीटर तक है, यानी नॉर्वेजियन सागर, बाल्टिक सागर, ब्लैक सी या फिर अजोव सी में छिपी रूस की न्यूक्लियर सबमरीन से अगर अंडर वाटर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बुलावा लॉन्च हुई तो इसकी रेंज में पूरा यूरोप और अमेरिका आ जाएगा। ये अकेली मिसाइल रूस के खिलाफ अमेरिका के काउंटर ऑफेंसिव अटैक का गेम बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।